आईपीएल का 13वां मुकाबला और ये मुकाबला हमेशा याद किया जाएगा रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के लिए। रिंकू सिंह ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, तहलका मचा दिया उन्होंने। और जिस तरह से अंतिम ओवर में मैच के 29 रनों की आवश्यकता थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि यहां से ये मुकाबला रिंकू सिंह अपने पक्ष में बना लेंगे। लेकिन उस ओवर को ऐतिहासिक बना दिया रिंकू सिंह ने, अपनी पारी को ऐतिहासिक बना दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत को ऐतिहासिक बना दिया रिंकू सिंह ने। उस ओवर पे अगर नजर डालिए तो अंतिम ओवर में स्ट्राइक थी उमेश यादव के पास। गेंदबाज भी कोई ऐसे नहीं थे जो साधारण गेंदबाज, यश दयाल जो कि लेफ्ट आर्म सीमर हैं, बढ़िया गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे और सिंगल के बाद स्ट्राइक आ गई थी पास में रिंकू सिंह के। अब 28 रनों की आवश्यकता बची हुई 5 गेंदों में, लेकिन यहां पे रिंकू सिंह ने सभी गेंदों पे, 5 ही जो बची हुई गेंद थे सब पे छक्के लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पूरे मुकाबले में विध्वंसक बल्लेबाजी कहिए, लाजवाब बल्लेबाजी कहिए, मनमोहक बल्लेबाजी कहिए, रोमांचित कर देने वाली बल्लेबाजी कहिए रिंकू सिंह की। उन्होंने जो छक्के लगाए वो 2 तो फुल टॉस पे लगातार लगाए, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कोई आसान नहीं होता, वो भी फुल टॉस गेंद पे। वो देखिए आप, जो बाहर जाकर गिरी है। उसके बाद अगली एक बार फिर फुल टॉस आती है, जैसे कि उन्होंने भेजा लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच के इलाके में, और जिस तरह से उन्होंने कलाइयों का जर्क दिया और फ्लिक के अंदाज में गेंद को खेल दिया, वो 6 रन अर्जित किए उन्होंने, 2 छक्के प्राप्त किए। तो अब स्थिति यह थी कि पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, और अब चौथी गेंद की बारी थी। यश दयाल दबाव में आ गए थे और अब यहां पे बातें होने लगी थी कि अब ही मुकाबला गया नहीं है, मुकाबला आ सकता है हाथ में। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद, और उसी इलाके में भेजा गेंद को एक्स्ट्रा कवर पे 6 रन के लिए। रिंकू सिंह की जो टाइमिंग थी और एक कुछ कर गुजरने का संकल्प था, वो साफ नजर आ रहा था। और इसके बाद एक 5वीं गेंद पे अंतिम ओवर की, जिस तरह से उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को सीधा सामने की ओर लॉन्ग ऑन के ऊपर उठाया, वो रोमांचित कर देने वाला, इतना आसान होता नहीं है। बल्ले और गेंद का कनेक्शन इतना बढ़िया था, जिसे टाइमिंग कहा जाता है, देखने लायक थी। आप सब ने देखा, रोमांचित कर दिया अपने बल्लेबाजी से। और फिर मुकाबले की वो अंतिम गेंद, वो तो यादगार छक्का, यश दयाल की थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। वहां से उन्होंने आड़े बल्ले के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से उठाया, और क्या पैरेलल छक्का गया है, कोई गगनचुंबी नहीं, कोई भी बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं, सीधा पैरेलल छक्का, गेंद 6 रन के लिए बाहर। और ये रोमांचित कर देने वाला मुकाबला अंत तक केकेआर ने अपनी झोली में डाल ही लिया। इस पूरे मुकाबले की बात करिएगा तो कोई आसान लक्ष्य नहीं था। 205 रनों का लक्ष्य मिला था टीम को। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे थे और कप्तानी राशिद खान कर रहे थे। और ये देखिए आप, ये वही मुकाबला है जहां पे किसी गेंदबाज ने, कप्तान ने हैट्रिक बनाई, उसके बाद भी टीम मुकाबला हार गई हो, ऐसा भी कम होता है। तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस ने और कुल मिलाकर 204 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। क्या जबरदस्त पारी खेली विजय शंकर, जिन्होंने प्रभावित किया सिर्फ 24 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 63 रनों की बेहतरीन पारी। 53 रन शानदार बनाए साई सुदर्शन ने। मात्र 38 गेंदों का सामना किया, 39 शुभमन गिल ने किए। और गेंदबाजी में सुनील नारायण एक बार फिर से फॉर्म में दिखे, सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। 33 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें चटकाई और जीत का लक्ष्य मैच की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह की चमत्कारिक बल्लेबाजी, रोमांचित कर देने वाली बल्लेबाजी के जरिए प्राप्त किया। लेकिन यहां पर जिक्र करना पड़ेगा उनके पहले जो बल्लेबाजी रही, वेंकटेश अय्यर की ताबड़तोड़ 83 रनों की पारी सिर्फ 40 गेंदों में आई। 8 चौके 5 छक्के उन्होंने लगाए अपनी पारी में। 45 रनों का योगदान, हाँ, नीतीश राणा कप्तान का जरूर रहा। उन्होंने 45 रन की पारी खेली, 29 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। और केकेआर ने एक और शानदार जीत हासिल की, जहां पे हमेशा ये मैच याद किया जाएगा। तो रिंकू सिंह की मैच की अंतिम ओवर में की गई बल्लेबाजी और उस अंतिम ओवर में लगाए गए लगातार 5 छक्कों के लिए। क्रिक रोमांच के इस एपिसोड में इतना ही। आप क्रिक रोमांच को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आप हमारे साथ जुड़ें। और हम भी आपसे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के विश्लेषण को लेकर इसी तरह से हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।